अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों, क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेलों और आसमानी बिजली ने क़यामत ढा दी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 307 से ज़ायद अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। सैकड़ों मकानात तबाह, कई गाँव सफ़ा हस्ती से मिट गए हैं। 70 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। बारिश के बाद KP के हर जिले में तबाही की अलग दास्तान है। कहीं सैलाबी पानी में बहते लाशें मिल रहे हैं, कहीं लोग जिंदगी और मौत की कशमकश में हैं। बुनेर, बाजोड़ और मानसेरा में सफ़े मातम। सबसे ज्यादा तबाही बुनेर में हुई, जहां 12 से जायद देहात क्लाउड बर्स्ट से मुतासिर हुए। 213 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मियों का इलाज जारी है। बटाई में 55 और कदरनगर में 15 अफराद का इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। मानसेरा में गांव बटल बह गया। 23 अफराद जाँ बहक, 30 से जायद लापता हैं। बाजोड़ में आसमानी बिजली और सैलाबी रेले से 21 अफराद जान से गए। स्वात के नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग ने 20 अफराद की जान ले ली। दीगर मुतासरा अजला में बडग्राम, तोरगर और शांगला शामिल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तबाहकुन सैलाब और लैंड स्लाइडिंग ने क़यामत ढा दी है। 12 अफराद लुक़मा अजल बन गए हैं। दर्जनों घर ज़मीन बोस हो गए हैं। लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतज़िर हैं। नलतर एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक मअतल है। सैकड़ों सयाह फंस गए हैं। 3 बिजली घर बंद हैं। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया है। गिलगित बल्तिस्तान पर आसमान टूट पड़ा। पहाड़ों वादियों में हर समत पानी, बिखरे मकान, उदास आंखें, गमज़दा चेहरे और वीरान बस्तियां। तर्जुमान हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान फैजुल फिराक के मुताबिक जुमेरात से अब तक लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी रेलों से 12 अफराद जाँ बहक, 2 लापता और 5 जख्मी हुए। ज्यादा तबाही जिला गिजर, शगर, गांझे और खरमंग में हुई। दरिया बिफरे, थोर नाला और नलतर में सैलाबी रेलों से तबाही। नलतर एक्सप्रेसवे मौजों की नजर, सैकड़ों सयाह फंस गए। 3 बिजली घर बंद। गिलगित शहर अंधेरे में डूब गया। जगलोट गोरों में पानी घरों और होटलों में दाखिल हुआ। तर्जुमान के मुताबिक हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जानिब से सैकड़ों खैमे, राशन और अद्वियात मुतासरीन तक पहुँचाई जा रही हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू और इंतजामिया बहाली के कामों में मसरूफ, जबकि शारा कराक्रम और बाबू सर बहाल कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर खैबर पख्तूनख्वा में इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। इमदादी सामान में एम्बुलेंस, जनरेटर, कंबल खैमे, डी वाटरिंग पम्प्स, राशन और खुश्क दूध शामिल है। NDMA के मुताबिक तमाम इदारों के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। मुतासरा इलाकों में PDMA समेत पाक आर्मी, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू 1122 और मकामी रज़ाकार इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं। और KP हुकूमत के इमदादी हेलीकॉप्टर ने कब उड़ान भरी? कंट्रोल टावर से आखिरी राबता कब हुआ? मलबा कहाँ से मिला? तफसीलात सामने आ गई, रिपोर्ट देखिए। देर में क्लाउड बर्स्ट, मूसलाधार तूफानी बारिश, बस्तियों की बस्तियां बह गईं। सूबाई हुकूमत के इमदादी हेलीकॉप्टर्स ने दिन 10:30 पर उड़ान भरी। 12 बजे हेलीकॉप्टर का राब्ता कंट्रोल टावर से मुनक़ता हुआ। 12:20 पर लापता होने की खबर आई। 4 बजे तबाहशुदा हेलीकॉप्टर का मलबा मेहमन से मिला। हादसे में 5 अफराद शहीद हुए। तरबीला डैम के स्पिल वे खुलने के बाद दरियाई सिंध में तरबीला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल है। T5 पावर हाउस में सैलाबी रेला दाखिल, मशीनरी और कंटेनर पानी में डूब गए। डैम इंतजामिया रेस्क्यू और तहसील इंतजामिया के साथ इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। मजीद जानते हैं तरबीला बैराज दरियाई सिंध पर मौजूद नुमाइंदा बोल आसिफ इकबाल से। जी आसिफ, बताइएगा। बिल्कुल, मैं तरबीला बैराज के मुकाम पर मौजूद हूँ। बलाई अजला में बारिशों की वजह से तरबीला डैम में पानी की आमद में इजाफा हो चुका है। 4,05,000 क्यूसेक पानी जो है तरबीला डैम में दाखिल हो रहा है। इस तरह 3,70,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी का अखराज किया जा रहा है। तरबीला डैम के T5 मंसूबे में जो कि स्पिलवेज के करीब मौजूद है, वहाँ पानी भी दाखिल हुआ है। मशीनरी और कंटेनर जो है जो पानी में डूबे हुए हैं। तरबीला डैम की इंतजामिया समेत जिला इंतजामिया, तहसील इंतजामिया की जानब से, रेस्क्यू 112 की तरफ से T5 के मुकाम पर जहाँ ये काम जारी है, वहाँ इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। होटलों में, दीगर रिजॉर्ट्स है, वहाँ भी जो है लोगों को खास तौर पर इंतजामिया की जानब से, तहसील इंतजामिया से इक़दाम करने की हिदायत की गई हैं। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी सूरत हाल, IGFC KP मेजर जनरल राव इमरान का बुनेर का दौरा। मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का जायजा लिया गया है। पाक फौज की टीमें सैलाब से मुतासरा अजला में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। पाक फौज के हेलीकॉप्टर्स राशन और दीगर सामान मुहैया कर रहे हैं।
सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का भी अमल जारी है। तमाम मुतासरा अफराद को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का बुनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरा ख़ानदानों से मुलाकात, जानी नुकसान पर ताज़ियत की। अमीर मकाम ने कहा कि ये कुदरती आफत है, सियासत नहीं करनी चाहिए, बड़े पैमाने पर अमला और मशीनरी पहुँच गई है, रेस्क्यू और बहाली का काम जारी है। इशू में, इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको ये मैसेज देना चाहिए कि हम सारे एक और एक पेज पर अपनी अपनी सलाहियत इस्तेमाल कर इस कौम के काम आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पर कि आप जाए, उन लोगों के साथ मेरी तरफ से भी इज़हारी यकजहती का इजहार करें कि हम कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि हम उनकी मदद करें। तो काम जारी है। और अभी जो मैंने लोगों से सुन लिया कि हमें मज़ीद मशीनरी की ज़रूरत है या मज़ीद और चीज़ चाहिए, तो इंशाअल्लाह ताला वो हम सारे मिलकर उनको मुहैया करेंगे। मैंने आर्मी के जवानों को भी देख लिया और अभी मुझे सुनने में कि अभी IGFC और दूसरे लोग भी या पहुंच रहे। तो यहाँ मेरे आने का मकसद सिर्फ कि इस मुश्किल की घड़ी में आप अकेले नहीं है, पूरी कौम आपके साथ है और पूरे पाकिस्तान की आवाम आपके साथ है। बड़ा सानिया है। तो मैं सबको, सारी कौम को, इस कौम में टैलेंट है, उनमें सलाहियत है कि सारे आकर और इन लोगों को इस मुश्किल से निकालने में मदद करें। कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 11 का 4 साला अरसलान मनो मिट्टी तले दब गया है। कातिल ड्राइवर का अब भी कुछ नहीं पता, लेकिन मां इंसाफ की मुंतजिर है। इंतज़ार करने वाला 4 साला अरसलान माँ को जिंदगी भर का इंतज़ार दे गया। नन्हा अरसलान मनो मट्टी तले सो गया, लेकिन माँ को करार नहीं, किसी पर एतबार नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए घर से निकलने वाली इस माँ को ये खौफ है कि फिर कोई हादसा न हो जाए, इसके दूसरे बच्चे फिर टैंकर का शिकार न बन जाएं। मौत के साए के खौफ में अपने 2 बच्चों को अकेले छोड़कर काम के लिए जाए भी तो कैसे। इस माँ का एतमाद इंसाफ से बहाल हो सकता है। ये लगाम टैंकर्स की लगाम कसना होगी। ट्रैफिक पुलिस पूरी मेहनत और लगन से काम करने में मसरूफ है और हमारी कोशिश है कि शहर कायद में कोई भी जान ट्रैफिक हादसे में ज़ाया ना हो। SSP ट्रैफिक डॉक्टर कमर रिजवी की बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हैवी ट्रैफिक में कैमरा लगाने का अमल जारी है। फिगर सिर्फ ये हेवी ट्रैफिक का नहीं है, यकीनन हादसा इसी तादाद में हुए हैं, लेकिन अगर आप पिछले सालों के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से इसको मैच करें तो हमारी दुआ तो यही है कि एक भी एक्सीडेंट ना हो। हमारी कोशिश भी यही होती है और सुबह से लेकर रात तक हम इसी कोशिश में रोडों के ऊपर मौजूद रहते हैं। लेकिन ये फिगर जो है ये पिछले साल के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड से पिछले पीरियड्स के ज़्यादा नहीं है, बल्कि इसमें कुछ कमी ही वाकई हुई है। उसकी वजह यह है कि हमने आपकी बहुत ज़्यादा इक़दाम किए हैं। खसूसन हेवी ट्रैफिक के बारे में हमने एक मुकम्मल लाया अमल और स्ट्रेटजी बनाई है। इनको दिन के वक्त से हटा के रात 10 बजे से, ये पहले जो डंपर और दूसरी गाड़ियाँ थी, भारी गाड़ियाँ, ये दिन में चलना भी अलाउ थी, इनको पहली बार हमने पाबंद किया कि ये 10 बजे रात से लेके और सुबह 6 बजे तक कम्यूट कर सकती हैं रोडों के ऊपर। और ये जो फिगर है एक्सीडेंट का, ये ओवरऑल फिगर है। इसमें वो लोग भी हैं जो अपनी ही किसी गलती की वजह से बाइक से स्लिप हो गए और गिर गए। इसमें वो लोग यकीनन इंशाअल्लाह ताला बतदरीज एक्सीडेंट्स की तादाद को कम करेंगे। आइडियल सिचुएशन तो नहीं है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि आइडियल सिचुएशन आए और कोई एक भी कीमती जान। डिफेंस में मां के हाथों बच्चों के कत्ल की लर्ज़ाखेज़ तफसीलात सामने आ गई। मुलजिमा ने इब्तदाई तशवीश के अहम वीडियो और तस्वीर मालूमात सब शेयर की थी। बोल न्यूज़ ने ये मालूमात हासिल की हैं। वारदात के बाद मुलजिमा ने खुद बच्चों के बाप को कॉल करके कत्ल के बारे में बताया। डिफेंस फेज 6 में बच्चों के कत्ल का मामला। पुलिस के मुताबिक खातून अदीबा ने जुमेरात की दोपहर 2:30 बजे के करीब अपने साबका शौहर गुफरान को फ़ोन किया और कहा कि तुम्हें पता चला कि मैंने क्या किया है। शौहर के ना कहने पर खातून ने साबका शौहर को वीडियो कॉल की और दिखाया कि उसने दोनों बच्चों ज़रार और समिया को ज़िबा कर दिया है। मां ने किचन की छुरी से दोनों बच्चों को ज़िबा किया। पुलिस के मुताबिक बच्चों को नींद में नहीं बल्कि जागते हुए कत्ल किया गया। मां ने घर के वॉशरूम में पहले बेटे और फिर बेटी को ज़िबा किया। गला काटने के बाद बच्चों की लाशों को कमरे में लाकर गोद में लेकर बैठ गई। मकतूल बच्चे जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाना चाहते थे। कत्ल से पहले मां की फरमाइश पर ही बाप ने दोनों को यौम आज़ादी के कपड़े दिलवाए।
मासूम समिया को मां ने मशहूर कौमी नगमा दिल दिल पाकिस्तान याद कराया। इससे कबल मुलजिम अदीबा ने शौहर से मैसेज पर बात की, जिनमें बच्चों की 14 अगस्त से मुतालिक तैयारियों के बारे में बात की गई थी। बच्चों की तस्वीर देखकर अदीबा ने माशाअल्लाह भी कहा था। आगाह करें कि NH-66 वजीराबाद में ज़िमनी इंतखाबात। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के भाई को टिकट जारी कर दिया। बिलाल फारूक तारड़ NH-66 वजीराबाद से ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से बिलाल फारूक तारड़ को टिकट जारी किया गया। हल्के में ज़िमनी इंतखाब 18 सितंबर को होगा। अमरीकी रूसी सदूर की मुलाकात में यूक्रेन के मामले पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि सदर पुतिन से गुफ्तगू में यूक्रेन जंग बंदी पर कोई इत्तफाक न हो सका, ताहम बातचीत हौसला अफजा रही और जल्द खुशाइन नताइज की तवक्को है। इससे कबल अलास्का आमद पर डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन का रेड कारपेट पर इस्तकबाल किया, ताहम दोनों सरबराहान मुमलिकत के दौरान 1-on-1 मुलाकात न हो सकी। इससे कबल ये मुलाकात 1-on-1 तय थी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। पार्टी मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात से मुतालिक नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत कर दी। आपको आगाह करे हैं, सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। पार्टी मामलात और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात से मुतालिक नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत कर दी है। भारत गंदा दुश्मन है, इससे लड़ने के लिए मईशत ठीक करना होगा। वज़ीर आज़म और सदर सबका टारगेट मईशत ठीक करना है। हम साथ हैं। मुल्क में गुर्बत, बेरोज़गारी, महंगाई के बम पड़े हुए हैं। ताज रहनुमा SN तनवीर ने कहा है कि FPCCI का हदफ $100 बिलियन एक्सपोर्ट का है। टैक्स तो हम दे रहे हैं, हुकूमत से कहते हैं कि अपने खर्चे कम करें। ये जो इंडिया, ये जो गंदा दुश्मन हमारा, इससे लड़ने के लिए आपको एशियन टाइगर बनना पड़ेगा। इससे लड़ने के लिए आपको अपनी इकॉनमी मजबूत करनी पड़ेगी। अगर हम इस पे सीरियस नहीं होते, हम इसको लाइट और फॉर ग्रांटेड लेते हैं, तो आप यकीन कर लें ऐसे ही हाल रहेगा हमारा। और हम हर रोज़ नीचे जा रहे हैं। हमको इकॉनमी इम्प्रूव नहीं हो रही है, हमारी इकॉनमी डेली नीचे जा रही है। फिगर्स अच्छी आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट ने कुछ मेहनत की है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।